अच्छा सभी भाई, पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है हमारी इस वक्त, उसकी क्या सूरत हाल है और कहाँ जा रही है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ आप जो है बड़ी साइट विज़िट कर रहे हैं, जबकि मैंने जो सुना है, र्यूमर्स जो सुने हैं वो ये हैं कि डेड हो चुकी है ये इंडस्ट्री। तो अब इस पे आप क्या कहेंगे कि कैसी जा रही है? देखिए, इसके ऊपर ना दो बातें करूंगा मैं आपको कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो इस वक्त बिल्कुल फ्लॉप है, और पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है वो उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है। अब आप ये भी सोचेंगे कि प्रॉपर्टी और रियल स्टेट ये क्या चक्कर है, तो देखिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस और चीज़ है और रियल स्टेट और चीज़ है। मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि जो रियल स्टेट है आपकी, वो किसी रियल चीज़ के ऊपर आपकी स्टेट का होना, उसको हम रियल स्टेट कहते हैं। वो शुरू से ही ऐसे काम है, वो कभी भी खराब नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है लेकिन वो चलता रहता है। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस हमारा पाकिस्तान में पिछले 5-7 सालों में जिसने बूम पकड़ा था और पिछले 2 सालों में वो बिल्कुल फ्लॉप है, वो आपका बिजनेस था जनाब फाइल्स का बिजनेस। आपके हवा में प्रोजेक्ट्स, मतलब ना रियल है ना स्टेट है। एक तो होता है ना, चले कुछ तो मतलब वो हवा बेच रहे हैं, कागज बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला बिजनेस तो नहीं है और वो आगे नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, वो आगे अगर कोई बंदा ये कहे ना कि अब ये वाला बिजनेस आगे कहाँ होगा, तो वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसने अपना उसकी एक लाइफ थी, अपनी पीक को पहुंचा, बबल बना, बस्ट हो गया, जीरो। अब इसमें कई लोग कहेंगे जिन्होंने फाइलें ली हुई, हाँ जिन्होंने फाइलें ली हुई और ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट हैं, वो लॉन्ग टर्म है, वो अपना वेट करें, अपनी किस्तें दें, अपना उसको चलाएं साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, और एक टाइम आएगा जब वो रियल स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उनके पैसे जो हैं उसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन उनको सब्र के साथ अब काम लेना पड़ेगा। लेकिन रियल स्टेट की जहाँ तक बात करता हूँ, आपने देखा होगा, मैं उठ के थोड़ी सी प्रीमियम प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ। देखिए, उनका पेन आज से 2 साल पहले हमें समझ आती थी, जब सारे फाइल्स में घुसे हुए थे ना कि फाइल्स ही बेच रही हैं ये, तो वो चीखते थे, वो कहते थे यार ये क्या काम है, ये बकवास काम है, ये कोई काम नहीं है। तो देखिए, बिक ये रहा था, तो बंदों ने कहा आपको क्या पता, लगी लगाई मतलब हमारी हाँ वो है। फिर वो बेचारे करते करते वो खुद भी इसमें घुस गए, क्योंकि मरता क्या ना करता, वो वाला हिसाब कि उन्होंने भी करना था, वो भी घुस गए। अब जैसे ही ये चीज़ फ्लॉप हुई है तो वापस जिन्होंने अपना कैरियर ही वहाँ से स्टार्ट किया वो तो फारग हो गए, उनको तो उससे ज़्यादा पता ही नहीं था, वो कहते हैं ये काम ही नहीं है। लेकिन जो रियल स्टेट वाले थे वो वापस अपने रियल स्टेट की तरफ चले गए, और अब आकर हमें पता चलता है वो काम ऐसे ही चल रहा है सर। उसमें बल्कि ये टाइम है, बाइंग टाइम है वो, क्योंकि प्रॉपर्टी नीचे आई तो अभी जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा बाय कर रहे हैं, उनको पता है कि अब आने वाले दिन, और ये ऐसे ही होता है, रियल स्टेट के 4 साल जो होते हैं ये हमेशा पीक पे जाते हैं और 2 साल बुरे होते हैं। आप अगर पीछे 20 से 30 साल की हिस्ट्री निकालें तो आपको पता चलेगा कि 1990 में आपका पीक आया, फिर आपको 4 साल बाद एक डिप मिल गया, फिर पीक आया, फिर डिप मिल गया, फिर 2008 वाला रिसेशन सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी गेम बनती है। गेम बनने से मुराद ये है कि आपका फिल्ट्रेशन होती है, कि वो सीजनल इन्वेस्टर्स जिनकी कोई बैकबोन नहीं है लेकिन वो चलते चलते ट्रेंड को देख के घुसे, वो सर फारग, और वो बंदे जिनकी बैकबोन स्ट्रांग है वो उसमें बाय करते हैं और वो मजीद आगे चले जाते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तो बैंक्स ही होंगे, या बैंक्स होंगे या बैंक्स के साथ जुड़े हुए वो लोग जिनका बैंक्स के साथ इंटरेस्ट है, जो लोन लेते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, कंपनी के ऑनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, आपके बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हो गए, वो वहाँ से उठाते हैं पैसा तो वो यहाँ पे डंप कर देते हैं। तो अब ये करते करते होगा क्या कि प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 200 से 300% बढ़ जाएगी, आपका बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा और इधर से हर बंदा उठ के जनाब वापस जाएगा प्रॉपर्टी खरीदने, और सर वो 3 गुना 2.5 गुना बड़ी भी होगी। अच्छा, ये जो मार्केट है हमारी, इसमें सोसाइटीज़ ने क्या रोल प्ले किया है? जो मुझे मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मुझे ये लगता है इन्होंने बेड़ा गर्क किया बिल्कुल, क्योंकि जब इन्होंने फाइल्स लाई हैं तो फाइल्स ला के इन्होंने तो काम बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। जो गरीब बंदा था बेचारा अपनी लाइफ सेविंग जमा करके जो है वो एक फ़ाइल लेता है, जो उसको पता ही नहीं है कि उसको उन्होंने ये बताया कि हाँ भाई ये फ़ाइल जो है ये बिल्कुल रियल प्लॉट है, ये भी हमने बैलेटिंग नहीं की, हम बैलेटिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगी जगह। अगले बंदे ने पैसे डाले, उसके बाद उसके पैसे डूब गए, देखिए यकीन ही उठ गया वहाँ से। हाउसिंग सोसाइटीज ने बेड़ा गर्क नहीं किया, हाउसिंग सोसाइटीज तो एक अच्छी बात है जो ऑन ग्राउंड है, जो एक बेसिक्स को लेकर चल रही थी रियल स्टेट को, ठीक है, जिसपे बड़े बड़े नाम है आपके और ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो। लेकिन वो सीजनल जो आप कह लें कि मंजन बेचने वाले, उनको आप हाउसिंग सोसाइटी वाले नहीं कह सकते। उन्होंने क्या किया, एक जनाब छोटा सा लैंड का पीस लिया 100 कनाल,
उसमें भी उसने जो कीमत अदा की वो 25 कनाल की और बाकी उसने एग्रीमेंट किया। उसके बाद उसने जनाब अली वो क्या किया कि एक इवेंट रखा, म्यूजिक शो रखा या कोई मॉडलिंग शो रखा या कोई जनाब आपका कोई पार्टी रख ली, डिनर बुफे पार्टी, मार्केटिंग इवेंट रख दिया। उसमें उसने कोई 200-400 डीलर बुला लिया, उसमें उसने उस लैंड की मद में अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा इकट्ठा कर लिया, कोई 10-15-20 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा कर लिया, उसमें से 3-4 करोड़ रुपया जनाब डीलर ब्रदरान को चले गए, ठीक है, कमीशन की मद में जिन्होंने पैसा इकट्ठा करवाया इन्वेस्टर्स का। उसके बाद उसने क्या किया जनाब, उसके बाद उसने अपनी V8 ली, ठीक है, एक घर लिया, अच्छा घर लिया अच्छी सोसाइटी में, ठीक है, और उसके बाद उसने अपना लाइफस्टाइल शो किया। अब बंदे उसके साथ जुड़े हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनका भी लालच, जो जुड़ रहे हैं उनका भी लालच, और हम भी कहते हैं इजी मनी है जनाब, इसके नाम पे लेते जाओ, देते जाओ, अपना 5-10% कमीशन लेते जाओ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वो आते गए, उन्होंने पैसा एक बहुत बड़ा कैपिटल पकड़ा, वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए, या रफू चक्कर हो गए या अभी तक वो प्रोजेक्ट हवा में, ठीक है। तो उसका लीगल भी फिर कोई एज सच ग्राउंड नहीं है, जो ओपन फाइल्स का कोई ग्राउंड, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है कि हर चीज का रिकॉर्ड हो, टैक्सेशन हो, सारा कुछ हो, ये अच्छे के लिए। लेकिन माफिया फिर एक्टिव हो जाता है। लेकिन इस दफा होपफुली, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है पाकिस्तान को, तो ये मेरे ख्याल में बहुत सारी अच्छी जो है ना वो बेहतरियां लाएंगे आपके कानून में भी और आपके टैक्सेशन के ऊपर भी, और ऐसे फ्रॉड से भी इंशाल्लाह ताला आगे जो अवाम है वो बच सकेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी इटसेल्फ जो है वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं या उसके जो डीलर हजरात हैं उन्होंने जो है वो बेड़ा कर देखिए माज भाई, सोसाइटीज़ ने तो लाइफस्टाइल दिया ना आपको, बिल्कुल ठीक है, आपको सिक्योरिटी दी है। अब एक शख्स जो कारोबारी है उससे पूछें कि वो अंदरून शहर में रहता था, सर उधर आप बाहर निकल रहे हैं, डकैती हो रही है, कोई मार रहा है, कोई दुकान, लेकिन वही बंदा उठ के बैरिया में आ गया, उसको उसकी फैमिली का कोई इशू नहीं है, 24/7 सिक्योरिटी है, एवरीथिंग इज देयर। तो इन्होंने तो आपके लिए बेहतरी की ना, इन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन ये तो वो हो गया, लेकिन दूसरे एंड पे इसका गलत इस्तेमाल हुआ दूसरे एंड पे, क्योंकि इसमें लोगों ने देखा प्रॉपर्टी यार बड़ी सस्ती थी और ये अचानक ये तो स्काई रॉकेट हो गई है, तो उसमें उन्होंने पैसा, तो वहां पे इन्वेस्टर्स का जो है वो इंटरेस्ट आया, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आया, तो हर बंदा ही इन्वेस्टर बन गया पाकिस्तान में। ये देखिए ये भी ट्रेंड है, हम तो डिग्री की बात करते रहते हैं, ये भी एक ट्रेंड आया, तो अब हर बंदा इन्वेस्टर है। तो भाई खरीदेगा कौन? कस्टमर भी इन्वेस्टर बन जाए, बेचने वाला। तो वही बात है कि सप्लाई आ गई, डिमांड नहीं है। आपकी वाली बात है जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की कि सारे लकीर के फ़कीर है, जो जिसको देखता है वो वहाँ जा रहा है, उसके पीछे जाएगा, अपनी कोई सोच नहीं रखते कि यार हम भी कोई सोच लें बैठ के या क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। सर हम हाईवे पे 120 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे चल रहे हो ना, तो एक जगह एक्सीडेंट हुआ होता है, 4 बंदे जमा होते हैं, हम अपनी ब्रेकें लगा के वैसे ही रोड ब्लॉक हो जाता है, तो उस तरफ चले जाते हैं कि क्या हुआ है, तो भाई आपका कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा, बल्कि आपकी ड्यूटी ये है कि आप उस ट्रैफिक को स्मूथ रखो। तो हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा डायलमा ये है कि हर बंदे ने पैसे कमाए, लालच था ना, वो लालच ऊपर से नीचे पेनिट्रेट हुआ, हर बंदा जनाब लालची हो गया। तो जब सारे लालची हो गए, ठीक है, तो ठग जो है उसने उसमें पैसे कमाए। तो पाकिस्तान का यही डायलमा, लेकिन अभी खैर काफ़ी हद तक एजुकेशन आ चुकी हुई है। जब 2 तरीके से ये एजुकेशन आती है, ठीक है, या आप खुद एजुकेशन लें या आपको फ्रॉड हो तो एजुकेशन आ जाती है, ठीक है, वास्ता पड़ता है ना आपका किसी भी काम से, ठीक है, थाना कचहरी, कोर्ट कचहरी, आपको वहाँ की भी चीज़ें समझ आ जाती हैं, फिर आप बताने जोगे होते हैं कि ये काम ना करना, ये हो जाएगा। इसी तरह रियल स्टेट में आपने जब तक कमाते रहे, एक ही जनाब आपके साथ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद साथ ही जनाब आपको एजुकेशन आ गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले 2 सालों में जितना रियल्टर पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ और जितनी एजुकेशन और जितनी ग्रूमिंग उनकी हुई है इन मिसहैप्स की वजह से, मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और ये आने वाले दिनों में रियल स्टेट में बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम भी पैदा कर जाएगा। तो मतलब वो मे यू ऑल सफ़र वाला काम हो गया कि आप सफ़र करेंगे तो आप सफ़र ही करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ मार्केट बनाते हुए टेक्नोलॉजी आई, क्या उसका मिसयूज़ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो पाकिस्तान में रियल स्टेट का मिसयूज़, तो ये भी एक नई चीज़ आई ना पाकिस्तान में, तो इसका भी मिसयूज़ हो गया। तो हर सेक्टर जो आता है, जो भी नया काम होता है उसमें मिसयूज, ई कॉमर्स का थोड़ा मिसयूज हुआ है, आईफोन के बदले ईंट आ रही है, ठीक है, तो ये भी हम पाकिस्तानियों का ही काम है ना। लेकिन अब उसके ऊपर सारे कानून अब वो करते 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 उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, आपका हैंडलिंग भी हो गई, सारा कुछ होगा। अच्छा आपको कहते हैं जी 1000 रुपये में 5 शर्ट्स, तो वो शर्ट्स पतनी लंडे की शर्ट्स वो भी आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो ये तो इसके बाद अगर हमें एजुकेशन नहीं आनी तो सर कब आनी? ठीक है। अच्छा हमने प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो डिस्कस कर ली कि जो रियल एस्टेट में जो है प्रॉब्लम्स ये चल रही हैं। अभी इस टाइम पे आपको क्या लगता है कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं और कौन से, आपने कहा कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे रियल्टर्स जो हैं वो आए हैं,
तो आपको कौन लगता है कि इनमें कौन सा एक मलिक रियाज के बाद कौन सा एक दूसरा मलिक रियाज बनेगा, या कौन सा एक उनके साथ प्रोजेक्ट आएगा? देखिए हर बंदे की अपनी है, अपनी अपनी प्रोफाइल है। मलिक रियाज के बाद अगर यहाँ पे बात की जाए तो चौधरी अब्दुल मजीद, ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए उनका काम देखा जाए तो वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद और बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हम ये कहें कि कोई आ रहा है तो कोई इस तरह, लेकिन मैं माजरत के साथ किसी का दिल आज़ारी हो, मैं ये नहीं चाहता। रियल स्टेट सर अमीर लोगों का काम है, ठीक है, उसका बाय करना, उसको होल्ड करना। तो ये माजरत के साथ कि ये आज नए नए जो लोग होते हैं ना, ये उनका काम नहीं है, या छोटा मोटा काम करने वाले, ये रियल स्टेट उनका काम नहीं है। अमीर लोगों का किस तरह होता है, मतलब उनमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो एक नॉर्मल बंदे में नहीं होती? सर उनके पास उनका कैश फ्लो उनकी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनके पास वो पैसा होता है, वो बैंक वो कहाँ रखवाएं, तो वो रियल स्टेट लेते हैं, उससे वो अपना लाइफस्टाइल भी प्रमोट करते हैं, उससे वो अपने पैसे को भी मजीद बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रियल स्टेट हो गई, गोल्ड हो गया, ये चंद एक कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो आपके इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करती हैं, तो वो ये उनका काम है सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनका 10-20 करोड़ अगर डूब भी जाए तो उनको फर्क ना पड़े? नहीं, डूबने वाली बात नहीं है ना, रियल स्टेट में चीजें, ये जो डूबने वाला काम है ना, ये समंदर, फ्रॉड का समंदर था। रियल स्टेट इटसेल्फ समंदर नहीं है, ठीक है ना, आप ये ना के, ठीक है, रियल स्टेट में आपका पैसा नहीं डूबता। आपने, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ब्लू एरिया में आपने एक शॉप ली 10 करोड़ रुपए की, तो सर वो 8 करोड़ की हो जाएगी कम से कम मामलात में, चले 7 करोड़ की हो जाएगी, डूबी नहीं है। लेकिन वही चीज आपकी 15 करोड़ पे भी तो होगी, ये भी है, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो रियल स्टेट जो है ये जितनी भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान में टैक्सेशन का लॉ जो है वो अब आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स को सपोर्ट नहीं करने जा रहा, क्योंकि ये जो 7E लॉ आ गया, और ये नहीं रख सकेंगे इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब ये एंड कस्टमर, D2C का कॉन्सेप्ट हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि अब एंड कस्टमर जो है वो ही लेगा, तो ये चीजें खत्म होने वाली हैं। तो जो प्रीमियम प्रॉपर्टी है और जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी रियल स्टेट है जो बनी हुई है, या जो ऐसे डेवलपर बिल्डर्स जो बाय लॉज आपके अप्रूव्ड हैं, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो अपना पेमेंट प्लान दे रहे हैं, तो वो चलने वाले हैं, बाकी काम नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।